तो आज की टॉपिक में जो हमने चीज स्टडी करनी है वो हमने ये करनी है कि हाउ टू डील विद द इनइक्वालिटी व्हाइल यूजिंग मॉडुलस, कि मॉडुलस भी है और इनइक्वालिटी भी है। सो टॉपिक इज इनइक्वालिटी इन मॉडुलस या व्हाइल यूजिंग मॉडुलस। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, मैं हल्का सा आपको मॉडुलस के बारे में बता देता हूं क्या होता है। एज वी ऑल नो कि मॉडुलस जो होता है ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर इसको मोड एक्स से लिखा जाता है। इसके अंदर एक्स की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव डालोगे तो भी आंसर पॉजिटिव आता है, और अगर आप नेगेटिव डालते हो तो भी इसका आंसर पॉजिटिव ही आता है। मतलब कि मॉडुलस क्या करता है, चाहे आप 3 डालो चाहे आप -3 डालो, इसने इसको पॉजिटिव ही बाहर निकालना है। मतलब कि अगर मैं इस फंक्शन को एज ए मशीन दिखाना चाहूं तो मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है या ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जाती है, बट फाइनली आंसर जो आता है सिर्फ पॉजिटिव ही आता है। अगर इसका हम ग्राफ देखें, ग्राफ फ्लोटेशन हमारा यहाँ पे कंसर्न नहीं है, बट हल्का सा मैं आपको ग्राफ के बारे में बता सकता हूं कि अगर हम इसका ग्राफ देखें तो नेगेटिव में ये इस तरह से बिहेव करता है और पॉजिटिव में ये इस तरह से बिहेव करता है। मतलब इसका ग्राफ जो होता है, दिस ग्राफ इज y इज इक्वल टू मोड एक्स, दिस ग्राफ इज ऑफ y इज इक्वल टू मॉडुलस x। तो ग्राफ इसका ऐसा होता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो आउटपुट हमारी पॉजिटिव ही आएगी। एग्जांपल मैंने आपको ये बता दी। दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस। हमारा जो कंसर्न है, हमारा कंसर्न है इनइक्वालिटी इन मॉडुलस। तो मॉडुलस की सबसे पहले सबसे बेसिक एग्जांपल मैं लेके चलता हूं, वो किस तरह की इनइक्वालिटी है। उसके अंदर हम करते हैं कि मोड एक्स इज लेस देन कोई क्वांटिटी ले लो, जैसे आप 3 ले लो या 4 ले लो, मोड एक्स इज लेस देन 4। इनिशियली मैं जो क्वेश्चन है वो एक जनरल क्वेश्चन नहीं लेके चल रहा, एक मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन ले रहा हूं कि अगर मोड एक्स लेस देन 4 होगा तो फाइंड एक्स, देन व्हाट वुड बी द एक्स। तो हमें एक्स फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर इसको बिल्कुल बेसिक ले चलते हैं कि अगर मोड एक्स 4 से छोटा है तो एक्स के ऊपर 2 कंडीशन लगती है। जो मोड के अंदर क्वांटिटी है हमने उसके ऊपर कंडीशन लगानी है कि या तो मोड के अंदर वाली क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव होगी या मोड के अंदर वाली क्वांटिटी हमारी नेगेटिव होगी। इक्वल टू भी होगी, बट हम यहां लगा लेते हैं, यहां लगा लो या यहां लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप इस तरह से इनइक्वालिटी को ब्रेक करते हो तो यहां भी लगा सकते हो, यहां भी लगा सकते हो, बीच में और लगा दो, क्योंकि या तो x 0 से बड़ा है या x 0 से छोटा और इसके इक्वल है, लेस देन इक्वल टू 0। जब x पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव होगा, तो मोड x प्लस x आएगा, दैट इज लेस देन 4। x इज लेस देन 4 और x 4 से छोटा मतलब आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 4 तक, एंड 4 पे आएगी ओपन ब्रैकेट, दिस इज माई x, x इज बिलोंग्स टू दिस। जब x नेगेटिव होगा तो क्या होगा, जब x नेगेटिव होगा तो मोड x की वैल्यू आएगी माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहां पे एक सवाल उठता है कि अभी तो सर आपने बोला था कि मॉडुलस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव करके बाहर निकालता है, और अभी आप कह रहे हो कि मोड x जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है अगर x नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। मान लो कि x नेगेटिव है, या मैं ऐसे करता हूं y इज इक्वल टू मोड x और x मेरा नेगेटिव है, तो मैंने इसको क्या लिखा, मैंने इसको माइनस एक्स लिखा। x मेरा नेगेटिव है, मान लो x की वैल्यू है -3। अगर आप x की वैल्यू -3 पुट करोगे तो इसका आंसर आएगा +3। बात समझ लगी कि ये मोड मैंने खोला है, -x आया है, ये सिर्फ उन्हीं x के लिए आया है जो x मेरे नेगेटिव हैं। पॉजिटिव के लिए तो मैंने पॉजिटिव लगाया कि x ग्रेटर देन 0 है, 1 2 3 4 5 7 10 12 कुछ भी डालो यहाँ पे वो पॉजिटिव ही तो आएगा। पर अगर नेगेटिव डालोगे, नेगेटिव से नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा। तो मॉडुलस का पर्पस इस इनइक्वालिटी को ब्रेक करके मैं सोल्व कर सकता हूं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब मैंने अक्सर ऐसे स्टूडेंट देखे हैं +2 करने के बाद भी जिनको ये डाउट रहता है कि मोड एक्स से नेगेटिव कैसे बाहर आ गया। अरे नेगेटिव नहीं आया, एक्चुअल में ये फंक्शन था, ये पूरा फंक्शन ये रहा और ये पॉजिटिव है क्योंकि एक्स नेगेटिव हमारा यहाँ पे। तो अगर -x लेस देन इक्वल टू 4 है तो इस सारे को मल्टीप्लाई बाय, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई बाय
-1 करो इसको, ताकि ये x हो जाए। इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और ये -4 आ जाए। x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 का क्या मतलब है कि -4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, क्योंकि इक्वल टू लगा है तो इस पे क्लोज आएगी और इस पे ओपन आएगी। अब देखो क्या है, क्योंकि मैं ऊपर कंडीशन लेके चला था कि x मेरा पॉजिटिव है और यहां कंडीशन लेके चला था x मेरा नेगेटिव है, तो x मेरा पॉजिटिव भी है और x मेरा ये भी है। इन दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन आएगा वो मेरा आंसर आएगा। तो मैं एक नंबर लाइन ड्रा करता हूं, एक मेरे पास 0 पॉइंट है, एक मेरे पास 4 पॉइंट है। x मेरा पॉजिटिव है मतलब 0 से बड़ा होगा तो इस तरह से इन्फिनिटी तक जाएगा, x माइनस इन्फिनिटी से 4 तक है तो कुछ इस तरह से होगा। तो कॉमन क्या आ गया, 0 से लेके 4 तक दोनों पे ओपन ब्रैकेट, ना 0 पे इक्वल है ना 4 पे इक्वल है, तो आंसर आ गया x इज बिलोंग्स टू 0 to 4 ओपन ब्रैकेट। सिमिलरली अगर मैं इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो एक तो पॉइंट मेरे पास -4 आता है, एक पॉइंट मेरे पास 0 आता है, तो x लेस देन 0 कौन सा बनेगा, लेस देन इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे मैं सॉलिड कर देता हूँ। और x ग्रेटर देन इक्वल टू -4 तो ये बनेगा, इस पे सॉलिड आ जाता है। तो ये मेरा कॉमन रीजन आ गया। तो इस केस में जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा x इज बिलोंग्स टू -4 to 0, बिल्कुल सही जवाब। और दोनों पे क्लोज आएगी क्योंकि दोनों पॉइंट जो है हमारे इंक्लूडेड है। अगर आप ध्यान से देखो इस पार्ट में और इस पार्ट में ऊपर जो है वो और लगा है, इसका मतलब या तो ये आंसर आएगा या ये आंसर आएगा। और अगर रेंज के अंदर और लगता है तो उसका मतलब यूनियन होता है। सेट्स के अंदर और का मतलब यूनियन होता है और एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। ये या होता है और ये हिंदी का और होता है, ठीक है। तो इसमें तो सारे पॉइंट आ जाते हैं, इसमें सिर्फ कॉमन पॉइंट आते हैं। तो अभी या तो ये होगा या फिर ये होगा, मतलब यूनियन लगेगा, मतलब इन दोनों का क्लब करके जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0 से लेकर के -4 से लेकर के 0 यूनियन 0 से लेकर के 4। और अगर मैं इन सारे पॉइंट को क्लब करना चाहूं, इसमें अपन ने कुछ गड़बड़ की है ना, गड़बड़ क्या की है, यहाँ पे इक्वल टू लगा लिया, यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा ना, क्योंकि ये तो इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल टू है बट ये नहीं है ना। तो इस चीज को रेक्टिफाई कर लो जरा, जो है यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो ये ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ ओपन आएगी तो यहाँ ओपन आएगी और यहाँ ओपन आएगी तो यहाँ ओपन आएगी, यहाँ ओपन आएगी, ठीक है। और यहाँ पे 4 पे तो ओपन थी 0 से लेके 4 तक, ये दोनों ओपन थी और यहाँ 0 पे क्लोज ब्रैकेट। थोड़ा सा ये करेक्शन कर लो, मैं कैरी फॉरवर्ड जो है इसको रोंग ले गया था। तो -4 से 0 और 0 से लेके 4 तक, तो इन दोनों का ओवरऑल सोल्यूशन बन गया x इज बिलोंग्स टू -4 to 4 ओपन ब्रैकेट। ये हमारा आंसर आएगा इसका, सही है ना, कि यहां से चले थे x लेस देन मोड x लेस देन 4, इसका आंसर आ गया x -4 से 4 के बीच में। अगर मैं इस सारे को कंक्लूड करना चाहूं तो आप कंक्लूड भी कर सकते हैं, बड़े आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मोड x लेस देन 4 था तो -4 से x मेरा 4 तक आया। अगर हमारे पास मोड x लेस देन 2 होता तो -2 से x मेरा 2 तक आता। सही है ना, गेटिंग और नॉट, वेरी इजी ना, कि अगर ये हमारे पास -x मोड x लेस देन 2 था तो -2 से 2 आया, और अगर लेस देन 4 था तो -4 से 4 आया। कि अगर मोड x लेस देन a होगा तो -a से x जो है वो a तक आएगा। ये जनरल एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मोड x इज लेस देन 4। अभी ये हमारा एक फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद में हमारा सेकंड पार्ट आता है। इसी पार्ट को एक काम करते हैं, आप पहले थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं कि हमने अभी तक ये पढ़ा, अभी तक जो हमारा रिजल्ट निकल के आ रहा है उसमें हमें ये पता लग रहा है कि अगर मोड x लेस देन 4 था तो -4 से लेकर के x जो है वो 4 तक आया। अगर मोड x
लेस देन इक्वल टू 4 होता तो -4 से लेकर के x4 तक आता, इक्वल टू लग जाता। मतलब इक्वालिटी है तो लगेगी, नहीं है तो नहीं लगेगी। लेस देन में -4 से 4 तक आएगा। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखना चाहूं कि अगर मोड x लेस देन 4 है तो आप क्या करो, एक पॉइंट -4 ले लो, एक पॉइंट +4 ले लो, और लेस देन के केस में ये बीच वाला पॉइंट आ जाएगा। लेस देन के केस में बीच वाला पॉइंट आ जाता है। इसको याद करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि वो वेवी कर्व के अंदर आते हैं। वेवी कर्व अभी मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, चलो क्विट इसको यहीं पे क्विट करो जो है। तो मोड x लेस देन 4 में -4 से 4 के बीच में आ गया, इक्वल टू में क्या होगा, ये पॉइंट आ जाएंगे और यहाँ पे क्या लग जाएगा, सोलिड ब्रैकेट लग जाएगा। तो पहला रिजल्ट हमारा ये कि अगर मोड x लेस देन a होता है तो -a to a मेरा x आता है। सेकेंड रिजल्ट ये कि अगर मोड x लेस देन इक्वल टू a होता है तो -a से a आता है x, बट यहां पे क्लोज ब्रैकेट आ जाती है। ये दो रिजल्ट हमने अभी तक ड्राइव कर लिए हैं, वेरी इजी। वैसे तो मतलब पेपर में इनको डायरेक्टली यूज करते हैं हम जो है, ये मतलब एक तरह से फंडामेंटल होते हैं, इनको तो ये चीजें तो हमेशा दिमाग के अंदर प्रेजेंट रहनी चाहिए। अगर मैं इसके बाद थर्ड की बात करूं, थर्ड जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने क्या करना है, उसके अंदर हमने ये दिखाना है कि अगर मोड x ग्रेटर देन 4 आया था तो मैं क्या करता। देखो चीज वही है, पहले मैं क्या करूंगा, इसको दो पार्ट में तोड़ूंगा। पहला पार्ट वही जो मोड के अंदर था वो लेस देन 0 होगा, और जो मोड के अंदर है वो ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू यहां लगा लो, इस बार जो है लेस देन इन दोनों के बीच में और लगेगा। जब लेस देन 0 होगा तो मोड x -x इज ग्रेटर देन 4, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे x इज ग्रेटर देन -4, इधर आ जाओ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आएगा तो यहाँ पे मोड x क्या आएगा, पॉजिटिव x आएगा, इट इज ग्रेटर देन 4 आएगा। x ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 से लेके इन्फिनिटी तक आंसर आ जाएगा, x ग्रेटर देन -4 का मतलब -4 से लेकर के इन्फिनिटी तक आंसर आ जाएगा। इक्वल टू कहाँ लगा था, इक्वल टू यहाँ लगा था। तो अभी एक काम करते हैं, अब x ये भी है और x ये भी है, इन दोनों का कॉमन हमारा आंसर आएगा, तो कॉमन आंसर निकाल लेते हैं हम जो है। तो एक पॉइंट आता है हमारे पास 0, एक पॉइंट आता है -4, तो -4 से लेके इन्फिनिटी तक, और x लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा होगा। कॉमन क्या आ गया, -4 से 0, तो आंसर आ गया हमारे पास -4 to 0। दिस इज अनदर आंसर, -4 to 0। जरा एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या किया। मोड x लेस देन 4, मोड x ग्रेटर देन 4, x नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। जब x नेगेटिव होगा तो मोड x -x होगा, ये ग्रेटर देन 4 आएगा। इसको जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। ये मिस्टेक कर क्या था, तो मेरे को डाउट लग रहा है मेरे को। x लेस देन -4 का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -4 तक आएगा, और इन दोनों का जब मैं कॉमन पॉइंट निकालूंगा तो दिस कम आउट टू बी, इसको अलग से निकाल लेते हैं आप आयो। एक पॉइंट है मेरे पास -4, एक पॉइंट है मेरे पास 0, here कम आउट टू बी 0, x लेस देन 0 तो ये सारे पॉइंट आ जाएंगे, और x लेस देन -4 ये सारे पॉइंट आ जाएंगे। ओवरऑल यहाँ से ये कॉमन आ गया, दैट इज माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -4, ये x आ जाएगा। ठीक है, सेकंड के अंदर क्या आएगा, सेकंड के अंदर मेरा आ रहा है यहाँ पे कि 4 से लेके इन्फिनिटी तक, और x पॉजिटिव है मेरा। एक तो 0 पॉइंट है और एक 4 पॉइंट है। एक तो x 0 से बड़ा होगा, 0 पे क्लोज ब्रैकेट आएगी, एक x 4 से बड़ा होगा, ये आएगी। तो कॉमन क्या आ गया, 4 से लेके इन्फिनिटी तक, तो x इज बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। तो इसमें और इसमें और है, और का मतलब मैंने आपको बताया था क्या लग जाएगा, यूनियन लग जाएगा। तो मेरा आंसर बनेगा माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 4 से लेके इन्फिनिटी। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखूं तो मेरे पास एक तो ये रीजन आता है -4, और 4 से इन्फिनिटी ये आता है, होना भी चाहिए। अगर लेस देन में बीच वाला आता है तो ग्रेटर देन में जो बच गया वो आएगा सारा। ये तो आसान हो गया हमारे लिए और भी, कि ग्रेटर देन में बाहर वाला रीजन और लेस देन में अंदर वाला रीजन। अगर मैं अब देखो इसका आंसर तो ये आ गया, x बिलोंग्स टू दिस, दिस इज द फाइनल आंसर। अगर मेरे पास
इस तरह से दिया होता कि मोड x इज ग्रेटर देन 7, तो आप क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -7 यूनियन 7 से इन्फिनिटी, दिस इज द आंसर। अगर मेरे को दिया होता मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, माइनस इन्फिनिटी से -7, अब इसके ऊपर क्लोज आ जाती, इन्फिनिटी पे तो कभी क्लोज नहीं आती, ओपन ही आती है, यूनियन 7 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका आंसर आ जाएगा। इक्वल टू आ गया तो सारी ब्रैकेट क्लोज आएगी, इन्फिनिटी पे तो कभी क्लोज नहीं आती, तो मैंने क्या किया, इसको ओपन यूज कर लिया। अगर ये क्वेश्चन होता मेरे पास मोड x इज ग्रेटर देन a, तो माइनस इन्फिनिटी से -a यूनियन a से इन्फिनिटी, कैसे पता लगेगा, जो a था ना इसका प्लस माइनस a कर दो, एक माइनस a कर दो और एक प्लस a कर दो, ये वाला हमारा ग्रेटर देन का आंसर होता है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a से इन्फिनिटी। और अगर होता मोड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो आंसर क्या बनता, माइनस इन्फिनिटी से -a पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन a से लेके इन्फिनिटी तक, ये मेरा आंसर आया था। तो ये फाइनली हमने क्या किया, इसका आंसर निकाल दिया। तो दो रिजल्ट हमारे पास ये थे, और अगर मैं इसी सीरीज के अंदर तीसरा रिजल्ट निकालना चाहूं तो तीसरा रिजल्ट मैं ये कह सकता हूं, और चौथा रिजल्ट मैं इसको कह सकता हूं, ठीक है ना, कि मोड x लेस देन a, मोड x ग्रेटर देन a। ये हमारे 4 पार्ट थे। इन 4 के पार्ट के बाद में जितने भी टॉपिक हैं मॉडुलस से रिलेटेड, वो सारे इसका एप्लीकेशन पार्ट है। मतलब अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो आगे वाले कुछ भी नहीं है। इन 4 से आगे ड्राइव हो जाते हैं जो चीजें। अभी 2 चीजें और नहीं आएगी, तो वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, इनका एप्लीकेशन पार्ट करते हैं कि एज सच पेपर के अंदर या कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन बन के आते हैं, वो हमें इनके एप्लीकेशन पार्ट से पता लगेंगे। तो 2 चीजें तो ये होगी। ये नोट्स अगर आपने डाउनलोड करने हैं तो ये जहां से भी आप वीडियो देख रहे हो वहां इनका लिंक अवेलेबल है, आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट है जो है edaclasses.com, वहां पर जाके किसी भी समय आप ये इनका पूरा मटेरियल वहां पे अवेलेबल है। मैं एक बार यहाँ पे हाईलाइट करके लिख देता हूँ, edaclasses.com, www.edaclasses.com। इस पे सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। एनी टाइम आप जाओ, विजिट करो, यहाँ से लेक्चर देखो, उसके कोरस्पोंडिंग नोट्स देखो, डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो और अपनी स्टडी स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास आती है इसके अंदर जो है। तो आई थिंक एक मॉड्यूल सफिशिएंट है इसके लिए। इस चीज को आप अच्छे से रिवाइज करो। इसी मेरे लेक्चर के सेकंड मॉड्यूल के अंदर जो है इसका एक पार्ट जो हमारा और रह गया है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेक्चर जो है आप इसको देख सकते हो।